हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 मई, 25 मई, 26 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मई। यह एक जागरूकता कार्यक्रम है। इस दिन का उद्देश्य बच्चे के अपहरण के मुद्दे पर प्रकाश डालना और माता पिता को अपने बच्चे की सुरक्षा के उपायों के बारे में शिक्षित करना है। यह जागरूकता कार्यक्रम ग्लोबल मिसिंग चिल्ड्रन नेटवर्क के संयोजन में चलाया जाता है। गुमशुदा बाल दिवस की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में 1983 में एक समारोह के रूप में हुई थी। मतलब इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। पिछले साल 12 नवंबर को आयोजित NAS 2021 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 720 जिलों के स्कूलों में 34 लाख से अधिक छात्रों का मूल्यांकन किया गया। NAS 3 साल की चक्र अवधि के साथ कक्षा 3, 5, 8 और 10 में बच्चों के सीखने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करता है। 2021 में देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के दोनों स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी स्कूल शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रणाली की क्षमता के एक संकेत के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8वां। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज सोनी ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया है। अपने ड्राइविंग दर्शन के रूप में अपशिष्ट से धन की थीम के साथ डिज़ाइन किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अपशिष्ट प्रबंधन में परिपत्र प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है। ये 3R कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, यानी ट्रिपल R, RRR। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। SS 2023 में मूल्यांकन पहले के संस्करणों में 3 चरणों के बजाय 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, जेन एलिसन, सौम्या स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें WHO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उनके चुने जाने की पुष्टि हुई है। टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे। WHO में शामिल होने से पहले इन्होंने विदेश मंत्री और इथियोपिया में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे 75 यानी 75वां विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राजीव बजाज, राजेश भूषण, जितेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेश भूषण। समिति बी मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। सभा 2 समितियों
यानी ए और बी के माध्यम से कार्य करती है। समिति ए तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं पर बहस करने के लिए मिलती है। समिति बी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें पूर्वी यरूशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलन सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति, वर्ष 2022-23 के WHO का बजट, यौन शोषण की रोकथाम, WHO की सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति और कार्य योजना में सुधार, नवाचार और बौद्धिक संपदा, WHO की ऑडिट रिपोर्ट आदि अंतर सरकारी संगठनों के मुद्दे शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए गोपाल कृष्णन, AR वेंकटचलपति, SS मुंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्णन। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए वास्तविक यानी विविध लक्षी औद्योगिक शोधन विकास केंद्र औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार, जिसमें 1.51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनके शोध कार्यों में आनुवांशिक स्टॉक पहचान, प्रजातियों की सूची, वर्गीकरण, समुद्री कृषि के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का प्रजनन और बीज उत्पादन शामिल है। डॉक्टर गोपाल कृष्णन के आनुवांशिक अध्ययन और विकसित प्रौद्योगिकियों के कई लुप्तप्राय मछलियों के लिए आणविक मार्कर तैयार करने का काम किया है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने सभी ATM में कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा देने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, RBI, इंडसइंड बैंक, HDFC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सभी बैंकों से उपभोक्ताओं को अपने ATM पर इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल का विकल्प देने का आग्रह किया है। ICCW लेन देन के लिए निकासी की सीमाएं असामान्य ऑन साइट और ऑफ साइट ATM निकासी के समान होंगे। वर्तमान में कुछ बैंक अपने ग्राहकों को अपने स्वयं के ATM पर ATM के माध्यम से कार्ड रहित नगद निकासी की अनुमति देते हैं। अप्रैल 2022 में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में RBI ने UPI फंक्शन का उपयोग करने वाले सभी बैंकों के ATM से कार्डलेस नगद निकासी लेने में अंतर संचालन की अनुमति देने का सुझाव दिया है। RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सेबी के द्वारा किसकी स्थायी मान्यता को रद्द किया गया है? ऑप्शंस हैं ICEX, NCDEX, MCX, NMCX। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ICEX। सेबी द्वारा निबल मूल्य और बुनियादी ढांचे के मानदंडों सहित कई आधारों पर गैर अनुपालन घोषित करने के बाद सेबी के द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद ICEX यानी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता है वो क्या रद्द कर दी गई है। संघीय सरकार ने ICEX को स्थायी आधार पर एक वायदा अनुबंध के रूप में मान्यता दी थी। सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी क्या है? भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता।
कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर यानी पीवीआर जारी किया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ उनके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज है। दस्तावेज राज्य जैव विविधता बोर्ड की रेखदेख में और गैर सरकारी संगठनों की मदद से नागरिक निकाय की जैव विविधता प्रबंधन समिति के द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में पूर्वी कोलकाता, वेटलैंड्स और रविंद्र सरोवर जैसे हॉटस्पॉट शामिल हैं। चंडीगढ़ और इंदौर अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जिन्होंने दस्तावेज तैयार किया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। इसके मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और इसके वर्तमान गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के कामकाज की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शंस हैं DY चंद्रचूड़, AR दबे, सूर्यकांत, भास्कर गांगुली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, AR दबे। सदस्य प्रशासकों की समिति में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर S. कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली, रिटायर्ड जस्टिस दबे के अलावा जस्टिस BY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की बेंच शामिल है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि AIFF की वर्तमान स्थिति महासंघ के वैध शासन के अनुकूल नहीं है। इसने COA को तुरंत AIFF का नियंत्रण संभालने और AIFF की संविधान की मंजूरी की निगरानी करने का निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान CEO कौन है? प्रफुल्ल पटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 मई, 26 मई, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 मई। यह दिन 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के एक प्रस्ताव पर अस्तित्व में आया। 22 और 28 मई के बीच मनाए गए थायराइड जागरूकता सप्ताह के लिए थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल ने थीम की घोषणा की। तो थीम क्या है? ये आप नहीं है, ये आपका थायराइड है, ये है थीम। तो वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने डिजिटल इंडिया भाषणी विचार मंथन सत्र की मेजबानी की है? ऑप्शंस हैं माइटी, आयुष, नीति आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइटी। माइटी के बारे में जान लेते हैं। माइटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी। फाउंडेड 1991 में फाउंडेड हुई। इसका हेडक्वार्टर कब है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के द्वारा हाल ही में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना है। यह एक मूल्य आधारित पाठ्यक्रम होगा जिसे राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके महानिदेशक हैं क्रिस्टोफ डी केपर। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894, पेरिस, फ्रांस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं रस्किन बॉन्ड, प्रीति शेनॉय, पीटर अल्वरस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। इस पुस्तक का विमोचन
पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा रस्किन बॉन्ड के 88वें जन्मदिन 19 मई 2022 पर प्रकाशित की गई थी। भारत के प्रसिद्ध बाल पुस्तक लेखक रस्किन बॉन्ड, इनका जन्म कसौली यानी हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये है इनकी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 मई 2022 को विद्युत मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, टेहरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टेहरी। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। हाइड्रो क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता बैठक का एजेंडा था। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। अब जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून, दूसरी गैरसैंण। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इसके राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कल के प्रश्न का उत्तर जो कि पूछा गया था और इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। प्रश्न क्या था? किस राज्य में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, कर्नाटक। यानी कर्नाटक के मैसूर में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, आज का सवाल है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न है, निम्न में से किस एनआईटी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरूल का उद्घाटन किया गया है? ये प्रश्न कल के सेशन में पढ़ाया गया था। इसके ऑप्शंस हैं एनआईटी वारंगल, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी कालीकट, एनआईटी राउरकेला। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।